कि इस जंग में कहीं डुस डुस कहीं ठा ठा होता है, लेकिन अब तो ये डुस डुस ठा ठा से आगे की बात निकल गई। अब तो कहीं से मज़ाइल आ रहा है, कहीं से मज़ाइल शिकन मज़ाइल जो है वो दागा जा रहा है। और अब तो आज जो कल स्पीकर ने लिखा था लेटर, वो तो डेज़ी कटर बम साबित हुआ। इतनी तेज़ी से काम किया उन्होंने और फौरी तौर पर एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया और एक नया जो है उन्होंने लिख दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कौमी असम्बली में नए आइनी तरमीम जो की गई थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उसके बाद से कोई वजूद नहीं है। जो वो सब गए, अब सब के सब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हैं। अगर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में है तो वो मखसूस नशिस्तों वाला 8 रुकनी जजेस का वो वजाहती नोट, जिसको जो है मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया था और कहा था कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिलेंगी, तो वो अब मिलने नहीं जा रही हैं। वो जो जंग है वो अब अपने आखिरी उसको कहते हैं मराहल में दाखिल हो गई है। अब यह पार्लियामेंट जो है वो अपनी बालादस्ती साबित करेगी या कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि कौन बालादस्त है। इससे एक फ़ायदा ये हुआ हुकूमत को कि वो जो रुकावट थी कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अपने बानी के लिए कुछ बात करना चाहती थी या उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा था, अब उनको लिखा और पुकारा जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, चाहे वो अपनी पॉलिसी जो है वही रखेंगे, वो अपने कप्तान के लिए उसकी रहाई के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन उनको लिखा और पुकारा जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जाएगा। लो जी, हूंजा फिर गया, वो आपने पंजाबी में कहते हैं ना, हूंजा फिर गया। कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हूंजा फिर गया, सफाया हो गया। और ये सफाया उस जंग का नतीजा है जो अदलिया और पार्लियामेंट के माबैन थी। मैंने अपने पिछले वीलॉग में ये बात की थी कि इस जंग में कहीं डुस डुस कहीं ठा ठा होता है, लेकिन अब तो ये डुस डुस ठा ठा से आगे की बात निकल गई। अब तो कहीं से मज़ाइल आ रहा है, कहीं से मज़ाइल शिकन मज़ाइल जो है वो दागा जा रहा है। और अब तो आज जो कल स्पीकर ने लिखा था लेटर, वो तो डेज़ी कटर बम साबित हुआ जो इलेक्शन कमीशन को लिखा गया था। और उसके बाद से कौमी असम्बली जो है उसका सेक्रेटेरिएट बहुत ज़्यादा मुतहरक हो गया, इतना मुतहरक कि मैंने उसको जब लिखने बैठा तो सूरत लिखा था। मैंने आज जब अपना ब्लॉग लिखा तो मैंने लिखा सूरत। सूरत से आप कुछ और बात ना समझिएगा, वो एक बीमारी भी है, लेकिन ये सूरत का मतलब है तेज़ी। इतनी तेज़ी से काम किया उन्होंने और फौरी तौर पर एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया और एक नया जो है उन्होंने लिख दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कौमी असम्बली में नए आइनी तरमीम जो की गई थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उसके बाद से कोई वजूद नहीं है। जो सीटें मौजूद थीं जिनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नुमाइंदगी हासिल थी, वो भी जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी गई हैं। यानी अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 80 सीटें मौजूद हैं। वो जो 41 सीटें तहरीक-ए-इंसाफ की और 40 आज़ाद अरकान थे, और उन्होंने कुछ ने जो थे वो सर्टिफिकेट्स जमा कराए थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो सब गए। अब सब के सब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हैं। अगर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में है तो वो मखसूस नशिस्तों वाला 8 रुकनी जजेस का वो वजाहती नोट, जिसको जो है मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया था और कहा था कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिलेंगी, तो वो अब मिलने नहीं जा रही हैं। वो जो जंग है वो अब अपने आखिरी उसको कहते हैं मराहल में दाखिल हो गई है। अब यह पार्लियामेंट जो है वो अपनी बालादस्ती साबित करेगी या कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि कौन बालादस्त है। जो दुनिया के रिवाज है, जो दुनिया की रवायत है, बहुत सारे मुफक्किरीन की जो बात है, जो आज मैंने लिखी भी है ब्लॉग में भी और अपने उसमें, आज मैं आपको सुनाऊंगा भी, उसमें से कुछ कोटेशंस जो हैं वो आपको सुनाऊंगा भी, कि बहुत सारे जो माहिरीन हैं सियासियात के और कानून के, वो पार्लियामेंट को ही बालादस्त कहते हैं। और ये एयाज सादिक साहब जो स्पीकर हैं, ये इस बालादस्ती को लेकर जो है वो चढ़ दौड़े हैं। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी जजेस की वजाहती नोट जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि सीटें दे दी जाएँ, उसका उन्होंने जो है उसका मुकाबला करने का फ़ैसला किया है। और अब वो उन्होंने जो है नया जारी कर दिया। जो पोजीशन पार्टी पोजीशन है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ इस वक्त भी, कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 110, पीपल पार्टी के पास 69, और एमके के पास 22, काफ लीग के पास 5, आईपीपी के पास 4, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास 80 जो जारी किया गया, ये मैं वो बता रहा हूँ आपको, 80 हैं। जेयूआई फे के पास 8, आज़ाद अरकान तकदाद 8 है। इनमें से जो हैं 2 अरकान जो हैं वो पीटीआई के साथ है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ है, और एक जो है उसने मुस्लिम लीग नून को जो है ज्वाइन करने की या उनकी पॉलिसी के मुताबिक चलने की जो है वो बात की हुई है, तो वो उनमें है।
अब मखसूस नशिस्तों की बात कर लेते हैं। तो ये नया फ़ैसला आने के बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पार्टीज़ में तकसीम कर दी जाएंगी और इसमें मौलाना फजल रहमान की भी लॉटरी निकलने लगी है। यानी उनकी जमात को भी ये मखसूस नशिस्तें जो PTI की नशिस्तें 8 रुकनी जो जजेस की वजाहती नोट है उसके मुताबिक थी, वो जब तकसीम की जाएंगी तो उसमें 23 मखसूस नशिस्तें हैं जी। नून लीग, पीपल पार्टी, JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। अब आप खुद ही सोच लें कि मौलाना फजल रहमान 8 के साथ सब पे भारी हैं इस वक्त, कोई आनी तरमीम होने नहीं दे रहे हैं, और वो अगर ये 3 मज़ीद मिल गई तो 11 हो जाएंगे असम्बली के अंदर उनके रखी। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये हुआ हुकूमत को कि वो जो रुकावट थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपने बानी के लिए कुछ बात करना चाहती थी या उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा था, अब उनको लिखा और पुकारा जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, चाहे वो अपनी पॉलिसी जो है वही रखेंगे, वो अपने कप्तान के लिए उसकी रहाई के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन उनको लिखा और पुकारा जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जाएगा। मैंने पहले भी एक दफ़ा इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले चंद सालों में सियासत में नज़र नहीं आती है, और सियासत में क्यों नज़र नहीं आती है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको जो है इतराज़ है उनके इंतखाबात पर, उसको इतराज़ है उनकी जो नुमाइंदगी है उस पर, और जब तक वो उसको दूर नहीं करेंगे और वो दूर होने वाला नज़र नहीं आता है। अभी सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में ख़बर आ गई है कि उन्होंने जनवरी में, शायद 2 जनवरी 2025 में रिटायर होना है, और जो नई आइनी तरमीम है अगर वो हो जाती है तो उनको मज़ीद 3 साल जो हैं उसमें दिए जा सकते हैं। एक ख़बर और भी चलते चलते आई, और वो अभी कुछ देर पहले जो है अता तारर साहब ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में उस बात का जिक्र भी किया कि प्रोसीजर बिल जो है उसकी शिक 2 जो है उसको उसमें अमेंडमेंट की गई है, और इस अमेंडमेंट के मुताबिक जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है यानी काजी फ़ाइज़ ईसा, वो जो केसेस का मामलात हैं, जो कि केसेस के मामलात में उनकी हेयरिंग करने की फ़हरिस्त बनाई जाती है, उसके लिए कौन सा जज क्या कौन से बेंच बनेगा, उसके लिए जो 3 रुकनी है 3 रुकनी जो जुडिशल कमेटी है उसमें उन्होंने बाख्तियार कर दिया है अब चीफ़ जस्टिस को। कोई जज ये नहीं कह सकता कि वो नहीं आएगा तो इसका मतलब है कोई बेंच नहीं बनेगा। तो चीफ़ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो सीनियर तरीन जज को साथ लें और एक जज अपनी मर्ज़ी का मुंतखब करें, 3 रुकनी कमेटी बने और वो जो केसेस हैं उस पर लगा दिया जाए। इसमें यह भी कर दिया गया कि किसी फ़हरिस्त को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अगर मेरा केस जो है मैंने पहले फ़ाइल किया है तो प्रोसीजर ये कहता है कि मेरा केस पहले समाअत के लिए पेश किया जाए। होता ये रहा माजी में, जस्टिस निसार, खोसा और बंदयाल एक्सप्रेस बंदयाल साहब जो हैं वो ये करते रहे कि इतने हज़ारों सैकड़ों केस छोड़ के जो उनके मतलब का केस था उसको उन्होंने पहले लगा दिया। ये अब नहीं होने वाला, ये रुक गया मामला। तो मेरा ख़्याल है कि ये जंग जो है अभी रहेगी। अभी वो 8 जजेस जो हैं वो इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसा करना चाहती है वो जलसे की भी अब सुन लें कि हाई कोर्ट जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने ये फ़ैसला दिया कि DC उस पर फैसला करेगा। तो मेरा ख्याल है कि जलसे का इजाज़त तो नहीं मिलेगी लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से जलसा होगा। आज इमरान खान ने डियाला जेल में भी ये बात कर दी। उन्होंने कहा अगर जलसा नहीं करने दोगे तो हम एहतजाज करेंगे, यानी एहतजाजी सियासत करेंगे। मेरा ख्याल है इसमें दमखम नहीं है इतनी बात में, क्योंकि क्रैकडाउन शुरू है और पुलिस अब तक जो है 100 के करीब अफराद को गिरफ़्तार, जो हमारी इतलात है, जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक गिरफ़्तार कर चुकी है। 40 के करीब जो है जिनको उन्होंने मफरूर डिक्लेयर किया है, जिनमें बहुत सारे नामवर नाम भी जो हैं वो शामिल हैं, और उनको उन्होंने कहा है कि ये फसाद फैलाना चाहते हैं। कंटेनर लगना शुरू हो गए हैं रावी के ब्रिज के ऊपर और शदारा की तरफ। अभी एक दोस्त आया था तो उसने कहा कंटेनर लगना शुरू हो गए। आज केनाल पे और ठोकर पे भी जो है ज़रूरत से ज़्यादा रश है। कल का दिन बड़ा अहम है। कल आप ज़रा घर से जब निकले तो सोच समझ के निकलिएगा, क्योंकि कल अगर कंटेनर्स लग गए तो आप किसी न किसी जगह ट्रैफिक में फंस भी सकते हैं। तो अपना रूट को आप मद्देनज़र रखें और साथ साथ ये इंजॉय करें, TV पर बैठें। ये जितनी भी सियासत है ये इसी तरह से चलती रहेगी, ख़बर पे ख़बर आती रहेगी। और आज की जो ताज़ा तरीन 2, 3, 4 ख़बरें थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी। बोलता कालम के साथ आमिर रज़ा खान। अल्लाह।